हमेशा लाइमलाइट में रहने वाली राखी सावंत, लगता नहीं था कि वो किसी की रोल मॉडल बनेगी, पर जब से दिल्ली की वायरल वड़ा पाव गर्ल को देखा है तो एक ही बात समझ में आई है कि कोई भी किसी का भी रोल मॉडल बन सकता है। ऐसा ही वड़ा पाव को देखकर लग रहा है कि वो राखी सावंत को अपना गुरु मानती हैं। जी हाँ, जब से वायरल गर्ल ने वो दुपट्टा कांड किया है तब से लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं उनके बारे में कि राखी सावंत से कम थोड़ी ना है, ये सारे पैतरे उन्हीं से तो सीखे हैं, इसने गुरु है लगता है वो इनकी। जी हाँ, आखिरकार क्या है दुपट्टा कांड। हाल ही में जो है वायरल वड़ा पाव को लेकर जो है काफी चर्चा बनी हुई है, क्योंकि ये जो है काट लगाती है दिल्ली में और अपना वड़ा पाव बेचती है, और जब से इन्होंने वड़ा पाव की ठेला लगाया है तब से काफी चर्चा में बनी हुई है। चर्चा बनने का कारण जो है इनका वड़ा पाव कह लीजिए या इनका बोलने का नेचर कह लीजिए और लाइमलाइट में आने का इनका एक तरीका कह लीजिए। हर वक्त ये किसी ना किसी चीज को लेकर लाइमलाइट में रहती ही है। इनको एक चीज पता है कि सोशल मीडिया से आज के टाइम पे लोग कितनी जल्दी जो है ग्रो कर रहे हैं, इतनी जल्दी आप किसी भी तरह से ग्रो नहीं कर पाते। जब से इन्होंने अपना ठेला लगाया है ये आए दिन चर्चा में बनी रहती हैं, और इनका चर्चा अभी लेटेस्ट बनने का जो है मुद्दा उठा है वो है इनका दुपट्टा कांड। जी हाँ, हाल ही में जो है इनकी काट हटाने के लिए जो है एमसीडी वाले आए थे, जहां पर मैडम ने खूब हंगामा किया। बात करते करते एमसीडी की जो मैडम थी उनसे इनके दुपट्टे पर हाथ लग जाता है और वो गलती से गिर जाता है नीचे, जिसके बाद जो है एमसीडी वाली मैम उनके दुपट्टे को उठाकर उनके गले में पहनाने की कोशिश करती है, पर वो इतने बुरी तरीके से हंगामा कर देती है कि मेरा दुपट्टा इसने जानबूझकर गिराया, मेरे दुपट्टे को जानबूझकर गिरा रही है, देखिए ऐसे कैसे कर सकती है ये लेडी। वही वो एमसीडी वाली लेडी पर ही चढ़ जाती है, जिसके बाद जो है उनकी काफी अजीब सी हरकतें जो है सामने आ रही थी। वैसे ये खाना बनाने का काम करती हैं, ये जो है अपना वड़ा पाव बेच रही हैं और जो है लोगों का पेट भर रही हैं और अपने घर का खर्चा चला रही हैं, पर इसी साथ ऐसी हरकतें करना इन पर कहीं ना कहीं भारी भी पड़ रहा है, जिसके बाद लोग इन्हें बुरी तरह से ट्रोल भी कर रहे हैं, क्योंकि ये राखी सावंत वाली हरकतें करती हुई नजर आ रही है। भाई राखी सावंत जो है वो ऐसी हरकतें करती हैं, खुले आम करती हैं, पर इनका इस तरह से हरकतें करना लोगों को काफी अजीब लग रहा है। वैसे राखी सावंत को तो इंडस्ट्री में रहना है, इसलिए वो ऐसी हरकतें करती रहती है। इन मैडम को कौन सी इंडस्ट्री में जाना है। वैसे अगर ऐसी हरकतें करती रही तो जल्दी बॉलीवुड में नजर आ सकती है। अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है मैडम को कि हर वक्त ओवर कॉन्फिडेंस में ही रहती है कि मेरे से अच्छा बड़ा पाव कोई दे नहीं सकता, मेरे से अच्छी कोई एक्टिंग कर नहीं सकता, मेरे से अच्छा कोई सुंदर भी नहीं दिख सकता। वैसे आपको बता दें कि वायरल वड़ा पाव गर्ल के नाम से इन्हें पॉपुलर करने का सबसे बड़ा हिस्सा है फूड ब्लॉगर्स का। जी हाँ, उन्होंने इन्हें इतनी तेजी से जो है पॉपुलर कर दिया है कि आज ही इतनी ऊंचाइयों पर चढ़ गई है कि इन्हें नीचे उतारना काफी मुश्किल सा होता जा रहा है। और ऊपर से पब्लिक का सपोर्ट, कहते हैं ना पब्लिक का जब सपोर्ट मिल जाता है तो चाहे वो गलत हो या सही हो, वो एक ऊंचाइयों पर चढ़ा जाता है और फिर उसे कोई नीचे नहीं उतार सकता, चाहे फिर उसके आगे कोई भी खड़ा हो क्यों ना हो जाए। ऐसा ही कुछ घमंड जो है ये मैडम आजकल लेती ही चल रही हैं। वैसे ये अपने वड़ा पाव को लेकर काफी पॉपुलर है, पर इनका वड़ा पाव काफी हाइजीनिक भी है। आपने कभी खाया है तो बताइएगा जरूर, हमने तो कभी ट्राई नहीं किया। काफी लोग कमेंट भी करते हैं कि हम तो इसकी ठेले के आगे से निकलकर चले जाते हैं, पर कभी इसका ठेले का वड़ा पाव नहीं खाते। इसके हर वक्त तो बाल खुले रहते हैं। अगर आपको अपने शरीर की चिंता है तो कृपया करके थोड़ा सावधानी से खाइएगा, एक हाइजीनिक तरीके से खाइएगा, क्योंकि मैडम के बाल हमेशा खुले रहते हैं, मुंह में इनकी उंगली हर वक्त जाई रहती है, और इतना एक्स्ट्रा नमक लगाकर जो ये अपने वड़ा पाव में देती है ना, वो तो क्या अलग ही टेस्ट देता होगा। तभी तो लोग इनके दीवाने हैं, और कहीं ना कहीं इनका भीड़ होने का कारण भी यही है कि ये डिफरेंट कुछ बेच रही है। वैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा खाने की वैरायटीज हैं, काफी लोग काफी अलग अलग तरीके की चीजें बेचते हैं, पर उनका पॉपुलर होने का तरीका एक अलग है। पर इन्होंने एक अलग ही पैतरे जो है आजमाए हैं, और वो इतने अजीब तरीके से आजमाए हैं कि ये हर वक्त वो पैतरे हर किसी पे आजमाने की कोशिश करती हैं। अगर इनकी बात की जाए तो हाल ही में जितने इन्होंने ड्रामे किए हैं इतने आपने पूरी लाइफ में नहीं देखे होंगे, अब तक नहीं देखे होंगे। जितने मैडम ने 2 दिन में ड्रामे दिखा दिए हैं, इतनी भीड़ दिल्ली में अब तक नहीं होगी जितनी भीड़ इन्होंने अपने ड्रामों से कर दी है। वैसे वायरल होने का तरीका इनका काफी अतरंगी रहा, और इसी अतरंगी तरीके के चलते हुए बातें भी चल रही हैं कि बिग बॉस मटेरियल है ये मैडम। वैसे सच्ची बात है, बिग बॉस में ऐसे ही लोगों की जरूरत है, और दिल्ली में ऐसे लोगों को पाया जा रहा है। ये देख लिए मैडम अपने आप को प्रूव कर रही है कि वो अब की बार बिग बॉस में जाने के लायक
टैग बन चुकी हैं। वैसे ये अपने वड़ा पाव को लेकर जितनी पॉपुलर है उतनी अपनी हरकतों को लेकर भी पॉपुलर है। हरकतें ये ऐसी करती हैं जैसे कि कितनी की ज्यादा समझदार हो और इन्हीं को सब पता है दुनियादारी में, बाकी किसी को नहीं, और किसी सेलिब्रिटी से कम अपने आप को समझती नहीं है। ये कहती है कि इनसे बड़ा कोई नहीं और ये अपने आप से बड़ा किसी को समझती नहीं। वैसे आपको ये कितनी सेलिब्रिटी वाली लुक देती हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल तो जब से ये पॉपुलर हुई है तब से इनमें कुछ ज्यादा ही अलग बिहेवियर देखने को मिलता है। वैसे ये किसी को कुछ समझती नहीं है, गाली गलौज करना इनका एक कह सकते हैं कि रवैया बन चुका है। ये आम लोगों को कुछ समझती नहीं है, उनकी कांटों को उठवा देती है। इतना तक घमंड रखती है कि जो इनके साइड में काट लगाने वाले खड़े हैं उनको ये रातों रात हटा सकती है और इनकी काट को कोई हटा नहीं सकता है। और वहीं कहीं ना कहीं ये लोगों को गालियां भी देती है और इनके बारे में काफी बुरा भद्दा बोलती भी है। और हाल ही में एक नया मुद्दा उठाया है जो है धार्मिक मुद्दा। जी हाँ, जो आए दिन हर कोई उठाकर घूमता भी है कि धार्मिक मुद्दा उठा लेते हैं और बात बन जाएगी। वैसा ही इन्होंने कुछ करने की कोशिश की थी और लोग जो इनके सपोर्ट में काफी भी खड़े हुए। इन्हें हर तरह के पैतरे जो है पता है, किस तरह से आप लोग रह सकते हैं, किस तरह से आप लोग कमा सकते हैं, ये सारी चीजें जानते हैं। वैसे इनसे अगर कमाई के बारे में पूछा जाए तो ये हमेशा अपना रोना पिटना शुरू कर देती हैं कि ये किराए के घर में रहती हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, ये कार्ड से कुछ कमा नहीं रही हैं, ये कैसे एक नया रेस्टोरेंट खरीद ले, बला बला काफी चीजें जो है इनकी बातों में आती हैं। वैसे अगर ढंग से कोई पूछे तो ये दिन का जितना बड़ा पाव बेच रही हैं और ऊपर से 50 रुपए का बड़ा पाव बेचती हैं। अगर ये दिन के 2000 भी बड़ा पाव बेचती है ना तो भी कितना ये कमा लेती हैं, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में महीने में। और फिर ऊपर से ये टैक्स ना पे करना, कुछ भी ये पे नहीं करती और इतना कमाती हैं और फिर भी कहती हैं कि ये गरीब हैं, इनके पास काफी कर्जा है और ये अपना पेट चलाने के लिए यहाँ आती हैं। और वहीं साथ के साथ इनको और कोई जो है नहीं है कमाने का साधन, पूरा परिवार इनका जो इनके साथ काम करता है। वैसे एक अच्छी बात भी इन्होंने दिखाई कि फैमिली सपोर्ट क्या चीज होती है। फैमिली इनकी पूरी सपोर्ट करती है, सपोर्ट के नाम पर इनके पति इनके साइड में खड़े रहते हैं, इनके एक गुलाम बनकर, जिन्हें ये कभी भी कह सकती हैं कि भोको, कभी भी कह सकती हैं कि शांत हो जाओ, कभी भी इनके आगे बिस्किट डाल देती हैं। तो इन्होंने अपने पति को तो ऐसा कुछ समझ रखा है। वहीं साथ के साथ बात की जाए तो सारे इनकी बातों को इतने ध्यान से सुनते हैं, जैसे तो ये इतनी ज्ञान की बातें देते हैं, इतनी ज्ञान की बातें करते हैं कि इनकी बातें सुनकर लोगों का क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, लोगों का भला हो जाएगा। जैसे लोगों को नौकरियां दिला रही हूँ ये, इनकी बातों को ध्यान से सुनना, इनकी वीडियोस बनाना। और इसी के चलते तो मैडम को पैतरेज मिल गए हैं कि हर वक्त अपना आईफोन फोन को ऑन रखती हैं और फिर कहती हैं कि मैं तो गरीब हूं। ऐसा गरीब भगवान सबको बनाए जिसके हाथ में आईफोन हो और वो फिर गरीब बन जाए। ऐसा गरीबी तो हर कोई देखना चाहता है। वैसे आपको वायरल वड़ा पाव का कभी वड़ा पाव खाया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ के साथ मैडम से आपको सीखने को क्या मिलता है और इनकी इस जो रवैये को है, इस बर्ताव को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये पॉपुलर होने के लिए कुछ भी कर सकती हैं? वैसे तो इनकी हरकतों को देखकर काफी अजीब लगता है कि इतने पैतरे से कहां से सीख रही हैं। और क्या आप सबको भी लगता है कि ये वड़ा पाव वायरल गर्ल राखी सावंत से कम नहीं है? अपने जो है राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। साथ के साथ आप सब अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आप